वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 से बॉयल्स लॉ जो है। बॉयल्स लॉ बेसिकली गैसेस से रिलेटेड दो पैरामीटर्स को जो है वो डिस्कस करता है, गैस के प्रेशर को और गैस के वॉल्यूम को। जबकि बॉयल्स लॉ को डिस्कस करते हुए दो पैरामीटर कांस्टेंट हैं, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं। तो बॉयल्स लॉ की जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक गैस किसी सिलेंडर में बंद की हुई है, अगर हम उसके ऊपर प्रेशर दबाव बढ़ाते चले जाएंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम होता चला जाएगा, बशर्त ये कि हम गैस की मिकदार को कम ज्यादा ना करें और जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करें, उसको चेंज ना होने दें। इसी तरह फिर इसकी डेफिनेशन बनेगी, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। किसी भी गैस का वॉल्यूम उस पर लगने वाले प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए। टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो इक्वल और कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट इधर रहने दें, बाकी दोनों पैरामीटर इकट्ठे कर दें। प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट जो है वो के कांस्टेंट के बराबर है। यहां से सेकंड स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ हम देखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट ये है, द वॉल्यूम द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट, वो हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल होगी अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स दोनों जो है वो कांस्टेंट रख दिए जाएं। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू अ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कि इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। हमने लेट किया कि हमारे पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम V1 है जबकि उस पर लगने वाला प्रेशर P1 है। अगर हम उसके प्रेशर को चेंज कर देंगे P2 तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होके V2 हो जाएगा। लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग, सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम P1 और V1 है उसका आंसर भी K के इक्वल है, और P2 और V2 का आंसर भी K के इक्वल है। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दें तो इसके अकॉर्डिंग P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है। अब हम इस बात को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे। हमने एक गैस ली जिसको एक सिलेंडर में बंद कर लिया है और उसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, साथ मैनोमीटर अटैच है जो हमें प्रेशर के बारे में बताता है। हमने एक बाट रखा जो 2 atm प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है, वहां पर वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो हमने नोट कर लिया। ये वॉल्यूम V1 1 डेसीमीटर क्यूब है जब उसके ऊपर प्रेशर 2 atm है। एक बात बढ़ा दें, प्रेशर 2 × 2 4 atm हो जाएगा, गैस कंप्रेस्ड हो जाएगी और गैस का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम 1/2 हाफ हो जाएगा। प्रेशर हमने दुगना कर दिया है तो वॉल्यूम उसका आधा हो जाएगा, और प्रेशर अगर हम 3 गुना कर देंगे तो वॉल्यूम जो है वो उसका 3 टाइम्स जो है वो कम हो जाएगा, 1/3 जो है डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम जो है वो बन जाएगा। इससे हमने लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग P1 V1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि प्रेशर 2 है और वॉल्यूम 1 है, मल्टीप्लाई करके 2 atm डेसीमीटर क्यूब आंसर निकाल दिया। P2 V2 का आंसर भी 2 atm डेसीमीटर क्यूब, और P3 V3 का जो है आंसर वो भी 2 atm डेसीमीटर क्यूब। हमने इस बात को वेरीफाई कर दिया है कि P1 V1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 विच इज इक्वल टू P3 V3, और ये सारा K कांस्टेंट इक्वल टू के बराबर है। तो यहां से लॉ हमने जो है वो वेरीफाई कर दिया है। नेक्स्ट हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ।